सो हेलो गाइज, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे। तो देखिए दोस्त बच्चे लोग, मैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपकी फाइनल एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। ठीक है, तो ये क्लास चल रहा है बच्चों हमें ट्वेल्थ का। ठीक है, ट्वेल्थ के बच्चे जो भी मेरे 400 450 प्लस लाना चाहते हैं, तो आपके लिए हिंदी में अगर चाहते हैं कि अच्छा खासा नंबर आए, 80 प्लस 90 प्लस आए हिंदी में, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं इस वीडियो में हम करने वाले हैं मुहावरे की, सॉरी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करने वाले हैं, क्योंकि यह हिंदी का ग्रामर बहुत ही मजबूत रखना चाहिए। ठीक है ना, तो हिंदी का ग्रामर आप पढ़िए, इसमें से देखते हैं कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव निकलता है। वो आपको देखने के बाद ही लग जाएगा कौन कौन लड़ता है कौन कौन नहीं लड़ता। देखिए, मेरी गारंटी है बच्चों की, इसमें से 5 और 6 को ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है जो हर एक साल पूछता है। ठीक है ना, हर एक साल। और कौन कौन जो पूछता है देख लीजिए, जितने भी मेरे इधर में दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर देखिए 2024 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्या सही पूछा गया, कोई ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हर एक साल ये पूछता है। तो लगाइएगा, अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, जिसके 4 पद है, किस क्या है, जिसके 4 पद है के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसके 4 पद है मतलब इसके लिए एक शब्द में बोलना है, मतलब बड़ी बनी शब्द है, इसको एक बोली में बोलना है। मतलब इसका एग्जाम्पल हुआ, क्योंकि एक एक आदमी क्या होता है, बोलता है, और सीधा एक आदमी जवाब देता है। ठीक है ना, तो कि सीधा क्या है, इसमें जवाब देना है हमको, एक बैग जवाब देना है। तो याद तक नहीं है, चतुष्पद होगा, इसे बोलते हैं चतुष्पद के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसका फाइनली क्या होगा, तो सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जिसे भय नहीं है, जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द है। जिसको भय नहीं लगता है, भयानक नहीं लगता है, उसके लिए एक शब्द में हम क्या बोल सकते हैं, उसके एक शब्द के लिए क्या बोलते हैं, तो निर्भर के नाम से बोलते हैं। क्या, निर्भर। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, निर्भर के नाम से बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है थर्ड, कि 2 बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द है। जब 2 बार जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द में क्या बोल सकते हैं। जब इंसान 2 बार जन्म लेता है उसके एक शब्द में कौन से नाम से बोला जाता है। तो बच्चे याद रखिए, 2 बार जन्म मतलब 2 से 2 बार, और द्विज से द्विज, द्विज 2, द्विज 2, यानी कि द्विज होगा। इसको फाइनली आंसर याद करते चलेगा। ठीक ना, छोड़ते ना चलेगा। हम जानते हो कि ये बहुत ही मुश्किल है याद करना, लेकिन थोड़ा सा तो कष्ट करना पड़ेगा। ठीक ना, कष्ट करिएगा तब ये आप पाइएगा कुछ हो। तो लगाइएगा चौथा नंबर, शिक्षा ग्रहण करने के वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। जो शिक्षा ग्रहण मतलब कि पढ़ाई करते हो उसके लिए एक शब्द में क्या बोलते हैं। तो देखिए, शिक्षार्थी, क्या शिक्षार्थी के नाम से बोला जाता है। जो शिक्षा ग्रहण करने वाले उससे हम क्या बोलते हैं, शिक्षार्थी के नाम से जाना जाता है। देखिए, धनार्थी नहीं बोलते हैं, शिक्षार्थी के नाम से जाना जाता है। तो फाइनली क्या होगा, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर होगा बच्चे। ठीक ना, इसी तरह से क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है, कि गोद में सोने वाला कहलाता है। तो बताइएगा, गोद में सोने वाला कहलाता है, गोद में सोने वाला कहलाता है। तो बच्ची यह आकांक्षी के नाम से बोलते हैं, आकांक्षाई के नाम से जाना जाता है गोद में सोने वाला। तो राइट आंसर इसका तो हमारा सी नंबर होगा, गोद में सोने वाला कौची कहते हैं, आकांक्षाई के नाम से जाना जाता है बच्चे। ठीक ना, इसी तरह से क्वेश्चन हमारा 6 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 हो गया, क्या रहा कि गुरु के सीमाप, क्या गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। क्या बच्चे, गुरु के समीप रहने वाला जो विद्यार्थी क्या कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी बच्चे अंतेवासी के नाम से जानते हैं। क्या है, अंतेवासी के नाम से जाना आता है। तो राइट आंसर का सी नंबर होगा। तो बच्चे देखिए, एक जल्दी एक बार लाइक कर दिए। ठीक है, अभी तक किसी ने बच्चे लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करने में पैसा कुछ भी नहीं जाता है, हमारा भी खर्ची कुछ नहीं जाता है। ठीक, ना ही आपका जाता है। तो एक बार आपके लिए तो लाइक होना चाहिए वीडियो, तो वही इस वीडियो की इंप्रेशन दूसरे की जगह भेजेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लाइक कर दीजिए। कह रहा है 7 नंबर की, जिसका जन्म पहले हुआ हो वह बड़ा भाई वह है। जिसका जन्म बच्चे पहले हुआ है वह बड़ा भाई है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या हम कहते हैं, जिसका जन्म पहले होता है उसे अग्रज के नाम से जाना जाता है। क्या है, अग्रज बोलते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, तो अग्रज बोला जाता है। तेरा राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर, जिसके बिना क्या बोल रहा है कि जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द है। जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द है। बताइएगा कि जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द है।
तो जिसके बिना काम ना चल से उसे हाँ अपरिवाह क्या है, अपरिहार्य बोलते हैं, अपरिहार्य के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, ये सब ही याद करिए, बहुत ही कठिनाई याद करने में है, लेकिन ये याद करते चलिएगा। ठीक ना, ये छोड़िएगा तो छोटा ही चला जाएगा, कोई वीडियो देखेगा तो यही तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक क्वेश्चन रहेगा। ठीक ना, कोई अलग अलग क्वेश्चन नहीं रहता है। 9th नंबर है कि जो खाने योग्य है वो है, जो खाने योग्य हो यह क्या कहलाता है, जो खाने योग्य हो वह है क्या शुद्ध या स्वच्छ बोलते हैं, या खाद बोलते हैं, या ग्रहणीय बोलते हैं। जो खाने योग्य हो वह कहते हैं बच्चे, तो देखिए ये खाद के नाम से जानते हैं, क्या है, जो खाने योग्य हो वह कहते हैं क्या बोलते हैं, उसे हम खाद बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा। क्या बोलते हैं, जो खाने योग्य हो तो उसे खाद बोलते हैं। अगला है कि कार्य करने वाले के लिए एक शब्द है, बताइएगा कार्य करने वाले के लिए एक शब्द होगा। 10th नंबर क्वेश्चन, कार्य करने वाले के लिए एक शब्द होता है, हम उसे कार्यकर्ता, कार्यकर्ता कहलाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्या है आंसर, ए नंबर होगा, कार्यकर्ता बोलते हैं। अगला है कि मरण तक के लिए एक शब्द है, मरण तक के लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब बहुत बार बोलता है, उसके एक शब्द में सबको चुप करना है। तो इसी बात को बताइएगा कि मरण तक के लिए एक शब्द क्या होगी, एक शब्द में इसको जवाब देना है। तो याद रखिएगा मरण तक वो आमरण के नाम से जानता है। क्या है, तो राइट आंसर इसका सी नंबर होगा आमरण, आमरण, आमरण। ठीक ना, अगला है कि आशा से अधिक कहलाता है, क्या है, आशा से अधिक क्या कहलाता है, बता सकते हो कि आशा से अधिक क्या कहलाता है, तो वो बताइएगा। आशा से अधिक होता है आशातीत, क्या है, आशातीत के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आशा से अधिक क्या कहलाता है, तो आशातीत। ठीक है बच्चे, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 हो गया कि जो मन को हर ले वो का एक शब्द है। जो बच्चे मन को हर लेता है उसके एक शब्द में क्या बोलते हो, जो मन को हर लेता है उसे एक शब्द में क्या बोलते हो, तो वो हम बोलते हैं मनोहर। मनोहर के नाम से जाना जाता है, जो मन को हर लेता है उसे मनोहर बोलते हैं। मन से मनोहर, म से मन, म से मनोहर, म से मन होती है। अगला क्वेश्चन है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो वो है एक शब्द, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बड़ी बार पूछा है। देखिए 19 में और 21 में पूछ दिया है। तो बताइएगा, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा जो गुरु से दीक्षा ली हो उसे एक शब्द में दीक्षित के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हो उसे, हम दीक्षित के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर का तो बी नंबर मारिएगा, फाइनली हो गया क्या, बी नंबर हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निव्र बुध वाला कहलाता है, तीव्र बुध वाला कहलाता है, तीव्र लिखा हुआ है तो लगाएगा तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है, क्या समझदार बोलते हैं, या कुशाग्र बोलते हैं, आज्ञाकारी, या ऑप्शन नंबर डी है बुद्धिमान बोलते हैं। तो देखिए जो तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है उसे हम बोलते हैं कुशाग्र, कुशाग्र के नाम से जाना जाता है बच्चे। इसका फाइनली क्या होगा, तो बी होगा, कुशाग्र बोला जाता है। ठीक है, यह क्या बोलते हैं, कुशाग्र के नाम से जाना जाता है, कुशाग्र के नाम से जाना जाता है। चलेगा, चलिए लाइक कर दीजिए फटाफट, अपने जितने भी शेयर है अरे बच्चे के साथ शेयर भी करते रहेगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर के, जीवन भर का एक शब्द होगा, जीवन भर का एक शब्द क्या होगा, 16 नंबर है। क्या जीवन भर के एक शब्द होता है जो आजीवन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जीवन भर के लिए एक शब्द क्या बोल सकते हो, तो आजीवन बोला जाता है। तो ऑप्शन है उसका सी होगा। ठीक ना, तो मैं इस वीडियो में पूरा आपका अनेक शब्दों को एक शब्द के लिए पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाला हूँ, वीडियो छोड़कर जाना नहीं है। ठीक ना, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, जब बच्चे गिर जाता है उसके लिए एक शब्द में क्या बोलते हो, जब बच्चे गिर जाते हैं उसके एक शब्द में क्या बोलते हो, तो वो पतित के नाम से बोलते हैं। क्या है, उसे हम पतित के नाम से बोलते हैं। इसका फाइनली इसका सी नंबर हो जाएगा, आंसर सी नंबर हो जाएगा। आंखों के सामने के लिए एक शब्द है, आंखों के सामने के लिए एक शब्द चलेगा, ऑप्शन दिया होगा बताइएगा, आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होगा, तो आंखों के सामने के लिए एक शब्द होगा वो हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। क्या है, प्रत्यक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको गलत आंसर आ गया था तो ये बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रत्यक्ष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा,
क्वेश्चन नंबर कि जिसे जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो, जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया हो उसे हम क्या बोलते हैं? एक शब्द में जिसे अपने स्थान से हटा दिया गया है उसके हम क्या बोलते हैं? स्थानांतरित। क्या है? स्थानांतरित के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हरा भरा मैदान है उसके लिए क्या बोलते हैं? एक शब्द में इसके कौन से नाम से बोला था? हरा भरा मैदान है उसके एक शब्द में क्या बोलते हो? हरा भरा मैदान हो उसके लिए हम एक शब्द में क्या बोलते हैं? उपवन के नाम से जाना जाता है बच्चे, उपवन। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक ना। चलिए चलिए फटाफट अपने चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक है। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने बच्चों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका चैनल है, हमारा चैनल नहीं है। ठीक ना। तो अपना चैनल को बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ाइएगा जल्दी सब्सक्राइब करके। अगला है उचित मूल्य के से काम के आंकना। उचित मूल्य से काम आंकना का अर्थ क्या होगा? उचित मूल्य से काम को आंकना का अर्थ क्या होगा? वो अवमूल्यन होगा। क्या? अवमूल्यन के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो डी नंबर होगा, अवमूल्यन। उचित मूल्य से काम को आंकना होता है, अवमूल्यन के नाम से जाना जाता है बच्चे। तो फाइनली क्या माना है? तो डी नंबर आंसर करेक्ट होगा। आक्रमण के समय रक्षा करने वाला है। जब आक्रमण के समय रक्षा करने वाले के लिए एक शब्द में क्या बोलते हो? बताइएगा कि आक्रमण के समय रक्षा करने वालों के लिए बच्चों क्या बोलते हैं? बता सकते हो इसका आंसर कि आक्रमण के समय रक्षा करने वाले के लिए क्या बोलते हो? वो आरक्षक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, आरक्षण के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि जिसने दूसरे से लिया ऋण चुका दिया हो, जिसने दूसरे से लिया हुआ ऋण वह चुका दिया है, तो उसके लिए एक शब्द में बच्चे बताइएगा। उसके लिए एक शब्द बताइए। वो हम ऊ ऋण होता है, ऊ ऋण के नाम से जानता है। ये क्वेश्चन बहुत ही टफ लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो टफ नहीं लगेगा। ठीक ना। तो ये ध्यान दीजिएगा और बार बार रिपीट करके याद कर लीजिएगा। है देखिएगा, मस्तिष्क के संबंधित बेचैनी है। मस्तिष्क के संबंधित बेचैनी होती है। क्या? पीड़ा, रोग या व्याधि या आंधी के नाम से बोला था। जो मस्तिष्क के संबंधित बेचैनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो पीड़ा बोलते हैं। तो राइट आंसर ए नंबर होगा, पीड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चे। अगला है कि प्रिय बोलने वाली स्त्री है। प्रिय बोलने वाली स्त्री है। प्रिय बोलने वाली स्त्री को हम प्रियवंदा बोलते हैं। क्या? प्रियवंदा बोलते हैं। क्या रहे इसका? ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रियवंदा। प्रिय बोलने वाला क्या बोलते हैं? प्रियवंदा। ठीक है। अगला है कि जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रहा हो, जो व्यक्ति किसी पहले पद पर रहा हो, जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रहा हो उसे हम एक शब्द में बोलते हैं तो भूतपूर्व। भूतपूर्व बोलते बच्चे। ऑप्शन है उसका तो बी नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, क्योंकि 30 ऑब्जेक्टिव करूंगा। ठीक ना। इस वीडियो में बच्चे हम 30 ऑब्जेक्टिव करने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहा। आप सारा ऑब्जेक्टिव जो करा दिए हूँ इम्पोर्टेंट वाला, कि जो जीवन को आघात पहुँचाने वाला हो, जो जीवन को आघात पहुँचाने वाला हो उसे हम किस नाम से बोलते हैं? संघाती के नाम से बोलते हैं। क्या है? संघाती के नाम से बोला था। जो जीवन को घात पहुँचाते हैं उसे हम संघाती के नाम से बोलते हैं। तो राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, जो विधि या कानून के विरोध हो, जो विधि या कानून का विरोध हो उसे बच्चे क्या बोलते हैं? चलिएगा 28 नंबर क्वेश्चन को लगाइएगा। तो देखिएगा, ये हम जो विधि के कानून से जो विरोध होता है क्या गैर कानून के नाम से होते हैं? गैर कानूनी के नाम से जाना जाता है बच्चे। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आ गया 29 और 30 नंबर। 29 और 30 नंबर है कि सूर्योदय से पूर्व का समय है। एक शब्द बोल दे तो कि सूर्योदय से पूर्व का समय है, एक शब्द में क्या बोलते हो? तो उसे हम उषा काल बोलते हैं। सूर्योदय से पूर्व का समय होता है उषा काल का। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा आप। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन है 30 नंबर का, निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश है। निश्चल या
निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश होता है अध्यादेश। ऑप्शन नंबर डी होगा अध्यादेश। तो ठीक है, मिलते हैं। लाइनों भी कट गया बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। आज को इतना सभी अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए, लाइक और कमेंट भी करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।